हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम जाने वाले हैं अपनी बहन के घर पर। तो पतिदेव ने हमें सारे भाई बहनों को बैठा गए थे। हम सारे भाई बहन जा रहे थे। एक बहन मेरी इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि उसके बेटे को बुखार आ रहा था। एंड बाकी हम सभी जा रहे थे। 6:15 पर ट्रेन आ गई थी हमारी। और ये देखो, मेरे बच्चे इतनी शैतानी करते हुए आए हैं ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हुए आए हैं सहारनपुर। एंड इतनी नौटंकियाँ मस्तियाँ करी इन्होंने, क्योंकि इनको कोई डांटने डपटने वाला नहीं था। और मैं मतलब डांटती भी हूँ, बट अपने डैडू से ज़्यादा डरते हैं। और यहाँ कोई डांटने डपटने वाला था ही नहीं, सब बच्चे बच्चे थे। तो इसलिए हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हुए पहुँच गए सहारनपुर। और यहाँ हमें लेने आ गए थे हमारी बहन के पतिदेव, जो बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें कॉल करके बोल दिया था कि आप आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ का सहारनपुर का स्टेशन पहली बार गई थी, तो काफ़ी अच्छा स्टेशन है, मतलब है ना। बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा था क्योंकि बड़े बड़े से पंखे चलते हैं वहाँ पर, तो अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर ये आ गए थे और ये स्कूटी लेकर के आए थे। स्कूटी पर दो तीन जने इनके साथ चले गए थे। एंड हमें एक मयूरी में बैठा कर चले गए थे, क्योंकि हम काफ़ी सारे जने थे तो मयूरी में ही एडजस्ट हो पाते। इतनी मस्ती करते हुए गए ना हम, इतने मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, किसी के भी साथ घूम लो है ना, वो मज़ा नहीं आता जो अपने भाई बहन के साथ कहीं भी जाने में। कोई सा भी सफ़र हो, अगर स्पेशल भाई बहन हो ना साथ में, तो अलग ही मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आ जाता है, मस्ती बहुत हो रही थी। एक दूसरे को मतलब ऐसे जोक मार रहे थे और ऐसे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मौसम की बात करें, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था। एंड फिर हम पहुंच चुके थे अपनी बहन के घर पर। और जहाँ मेरी बहन रहती है, कॉलोनी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, काफ़ी अच्छे मतलब रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो वो टाइम से वेट कर रही थी, बार बार कॉल कर रही थी कि दीदी अभी आए नहीं हो, अभी आए नहीं हो। एंड फाइनली हम पहुँच चुके थे उसके घर पर। तो गाइज़, मैं बता दूँ, यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा ना, मैं बहुत अच्छा लगा। एंड हम यहाँ पर अब स्टे करने वाले हैं 4 दिन का, और हो सकता है 5-6 दिन का भी हो जाए, अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे और हॉलीडे भी बच्चों का बस ख़त्म ही होने जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा चलो अब मैं घुमा के ले आती हूँ। सो फाइनली हम आ गए थे। ढचर हमारा हम देख सकते हो कितना पूरा हो चुका है। मतलब हम सुबह ही घर से 4:20 की मतलब ट्रेन 4:20 का ट्रेन का टाइम था, तो हम जल्दी उठ गए थे और बस उल्टे सीधे नहा धो करके ऐसे ही आ गए। तो ढचर हमारा बहुत बेकार हो चुका था। एंड यहाँ पर मैंने आते ही ये 2 नौकरानियाँ काम पे लगा दी हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना सारा सामान ले आए थे ना बच्चों के लिए। पूरा फ्रीज ऐसा भर दिया था ला करके कि बच्चे आ रहे हैं। ये रसमलाई, वाइट रसगुल्ले, आइसक्रीम्स, मतलब इतना मीठा, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों के लिए, बहुत कुछ ला के रख लिया था। तो ये ब्रेड वगैरह, मतलब उन्होंने मेरे लिए कि दीदी डाइट थोड़ा कभी कभार मैं डाइट का खा लेती हूँ, तो मेरे लिए ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्राउन ब्रेड, सभी चीज़ मतलब उन्होंने सारा सामान ला के रख दिया था। एंड मैं आपको ये रूम दिखाऊँ, ये एक रूम ये है, मतलब 3 रूम है मेरी बहन के यहाँ। और बाथरूम काफ़ी बड़े बड़े बाथरूम है। तो मतलब मुझे एकदम से घर वाली फीलिंग आई और बड़ा मज़ा आया आते। मतलब हाँ, क्या बात है, एसी वेसी लग रही थी, बिल्कुल चिल्ड हो रहा था पूरा घर। तो बहुत मज़ा आ रहा था। एंड दूसरा रूम ये था। और यहाँ ये सारे भुक्कड़ बैठ के समोसे खा रहे थे। इधर कॉलोनी में बहुत प्यारे प्यारे घर बने हुए थे, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं तो बोल रही थी अपने पतिदेव से कि यहीं पर आप एक मकान ले लो बढ़िया सा, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये हम थोड़े से मावे के लड्डू बना कर के लाए थे, जैसे खोया भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं खोया भी बोला जाता है मावे को। उसके लड्डू बना के लेके आए थे। एंड फिर दोबारा से हमने सारा जो मीठा था रख कर के नाश्ता दोबारा किया। पहले हमने चटपटा खाया, फिर हमने मीठा खाया। एंड उसके बाद मैं बता दूँ आपको, मेरे जो बहन के पतिदेव है ना, इतना सारा सामान ले आए थे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब सबके ये चप्पलें वगैरह 6-7 जोड़ी चप्पलें ले आए। और इतने सारे 10-12 ब्रश ले आए, कि टूथ ब्रश ले आए, कि मतलब सबको अपना अपना चाहिए होगा। एंड बाद में 2:30 बजे के करीब हमने खिचड़ी बना करके खाई। और बच्चे देखने लगे अपने कार्टून वगैरह एलईडी में। और मतलब
बाहर ही लॉबी में इतना चिल्ड हो रहा था ना, तो हम सारे वहाँ पर ही सो गए। एंड फिर शाम का टाइम आया, तो शाम के टाइम मेरी बहन बना रही है मिक्स वेज सब्जी, जो बहुत टेस्टी बनाई। और मुझे लगा दिया था पोछा लगाने पर, क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट करती हूँ, तो अपना पोछे वोछे का काम मुझे शूट करता, और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, इसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं पोछा बहुत अच्छे से लगाती हूँ। तो मैंने पोछा लगाया, मेरी बहन ने खाना बनाया। दैन शाम का टाइम हो चुका था, तो हम लोग तैयार होकर के हमने सोचा थोड़ा मतलब अच्छे अच्छे मॉल हैं यहाँ पर, तो थोड़ा मॉल में घूम के आए, कुछ पसंद आएगा तो ले आएंगे। एंड ये क्यूट क्यूट से बच्चे थे हमें मिले, बहुत सुंदर बच्चे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे बच्चे थे। तो हम लोग सारे इकट्ठे होकर के चल दिए हैं वॉक करते करते, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था यार। घर इतने सुंदर सुंदर थे, इतने प्यारी, ये वाला घर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती इतना सुंदर घर लग रहा था। और इसी तरीके से हम वॉक करते करते और मतलब इन घरों की तारीफ़ करते करते चले गए। बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। भगवान जी मेरा घर भी ऐसे ही बनवा दो जल्दी, क्योंकि मेरा घर बहुत अधूरा है अभी। सो गाइज़ मैं यही सोच रही थी। तो हम जैसे जैसे हम जा रहे थे, रास्ता हमारा ख़त्म होता जा रहा था, और फाइनली आ गया था जूडियो का मॉल, जहाँ हम सोच रहे थे कुछ ड्रेसेस देखते हैं, पसंद आएगी तो लेंगे। बट मतलब पसंद तो आई हैं कुछ। वन पीस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं, वन पीस भी अच्छे हैं। 3 पीस में थे कुछ सेट, तो वो भी बहुत काफ़ी अच्छे थे। ब्रांडेड कपड़े हैं, तो आप पता मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने महंगे होंगे। ब्रांडेड कपड़े हैं तो महंगे तो होते ही हैं ना। तो इसलिए एक सेट मुझे पसंद आया था, जिसको मैं लेने की सोच रही थी, बट उसका प्राइस था 3000। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं पतिदेव को आने देती हूँ, तब उनके साथ आऊँगी दोबारा। अभी मैं बस ट्राई करने आई थी कि किस तरीके के कपड़े हैं। वैसे कपड़े बहुत अच्छे थे और मॉल भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमने तो बहुत जी भर के मतलब अपनी रील बनाई, फ़ोटो क्लिक करे, मज़ा ही आ गया। एंड यार इतना मतलब आप मॉल में तो जैसे एसी वेसी लगी रहती हैं, इतना चिल्ड रहता है मॉल। मतलब हमारा तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचा कि बाहर इतनी गर्मी है, अभी यहीं रहो, तो हमने तो बस ऐसे टाइम वेस्ट किया है अपना इसमें मॉल में जा कर के। पर ऐसा नहीं है, सामान मुझे ख़रीदना है, कपड़े मुझे ख़रीदने हैं यहाँ से, बट अभी पतिदेव को आने के बाद, क्योंकि मैं ना महंगे कपड़े पतिदेव के साथ ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं पतिदेव पेटीएम होते हैं इसलिए। सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और फिर फाइनली हमने सोचा कि हमें यहाँ का कुछ ट्राई करना चाहिए। हमने किए गोलगप्पे ट्राई, जो बहुत ही बेकार लगे, हमसे एक एक गोलगप्पा खाया नहीं गया। और बाद में किए हमने मोमोज ट्राई, जो बहुत ही यम्मी लगे थे। ये मोमोज मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एंड यहाँ ये मेरी बहनें हंस रही थी कि गोलगप्पे इतने बेकार लगे हैं और मोमोज इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब मोमोज ही खाएंगे जब भी आएंगे। सो गाइज़, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।